छत्तीसगढ़ के चर्चित कोयला घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने शुक्रवार को एक बड़ा कदम उठाया। इस बार जांच एजेंसी ने 9 आरोपियों के खिलाफ नया चालान कोर्ट में पेश किया, जिसमें कई चौंकाने वाले नाम शामिल हैं। पहले से ही इस मामले में बड़े अधिकारी और कारोबारी जेल की सलाखों के पीछे हवा खा ही रहे थे और अब निलंबित आईएएस रानू साहू के पति जयप्रकाश मौर्य भी इसमें फंस चुके हैं। ईडी का कहना है कि जयप्रकाश ने अपनी पत्नी रानू के साथ मिलकर इस घोटाले में अहम किरदार निभाया। इसके अलावा जेल में बंद सौम्या चौरसिया और सूर्यकांत तिवारी पर भी पहले से गंभीर आरोप लगे हैं। नए सबूतों के साथ यह मामला अब और पेचीदा और गंभीर हो चुका है। इस नए चालान ने घोटाले की पूरी कहानी को और साफ कर दिया। ईडी का दावा है कि यह सुनियोजित खेल था जिसमें बड़े कारोबारी और अधिकारी मिले हुए थे। हेमंत और वीरेंद्र जैसे लोग कोयला ट्रांसपोर्ट से अवैध लेवी वसूल करने का काम करते थे, तो सूर्यकांत तिवारी के करीबी पारिक और राहुल इस रैकेट के अहम कड़ी थे। इन लोगों ने मिलकर कोयला कारोबारियों से जबरदस्ती पैसे उगाए और करोड़ों रुपए जमा किए। जोगिंदर सिंह, राम गोपाल और पीयूष भाटिया भी इस गंदे खेल में शामिल पाए गए। चालान के मुताबिक ये सभी एक संगठित नेटवर्क का हिस्सा थे जो पैसे को अधिकारियों और राजनीतिक रसूख वालों तक पहुंचाया करते थे। छत्तीसगढ़ में कोयला घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने ईडी ने 9 लोगों के खिलाफ कार्यवाही की है। इनमें मुख्यतः जयप्रकाश मौर्य, निलंबित आईएएस अधिकारी रानू साहू के पति, जिन्होंने घोटाले में अहम भूमिका निभाने का आरोप लगा है। रानू साहू निलंबित आईएएस अधिकारी जो इस मामले में पहले से जांच के दायरे में है और जयप्रकाश के साथ मिलकर घोटाले में शामिल होने के आरोप में फिर फंसी है। सूर्यकांत तिवारी इस घोटाले का मुख्य साजिशकर्ता माना गया, जो कोयला लेवी वसूली के रैकेट को संचालित करता था। सौम्या चौरसिया पहले से जो जेल में बंद है, मुख्यमंत्री कार्यालय की पूर्व उप सचिव, जिन पर गंभीर आरोप लगे हैं। हेमंत कोयला लेवी वसूली में सक्रिय भूमिका निभाने का आरोपी। वीरेंद्र हेमंत के साथ मिलकर अवैध वसूली में शामिल। पारिक सूर्यकांत तिवारी का करीबी सहयोगी जो घोटाले में अक्सर मदद किया करता था। राहुल सूर्यकांत का एक और सहयोगी जो वसूली के काम में शामिल था। पीयूष भाटिया एडवोकेट जिनकी भूमिका संदिग्ध पाई गई है और सिंडिकेट के जरिए पैसे के लेन देन में शामिल होने का आरोप लगा है। ईडी की कार्यवाही यहीं तक नहीं रुकी। इस घोटाले से जुड़े 50 करोड़ रुपए की संपत्ति पहले ही कुर्क की जा चुकी है। इसमें नकदी, बैंक बैलेंस, गहने, महंगी गाड़ियां और जमीन शामिल है। 30 जनवरी को हुई बड़ी कार्यवाही में 100 से ज्यादा संपत्तियां जब्त की गई। जांच में पता चला कि यह पैसा कोयला कारोबारियों से जबरन वसूली के जरिए इकट्ठा किया गया था। बाद में इसे रियल एस्टेट और दूसरे धंधों में लगाकर वैध दिखाने की कोशिश भी की गई थी। ईडी का कहना है कि यह पूरा घोटाला एक बड़े सिंडिकेट की तरह चल रहा था, जिसमें नौकरशाहों और कारोबारियों की मिलीभगत चल रही थी। अब सवाल यह है कि क्या इस घोटाले के तार और ऊपर तक जाएंगे? जांच में ईडी के मुताबिक ये जानकारी साझा की गई है कि यह खेल पिछली सरकार के समय जोरों पर था। कई बड़े अधिकारी और नेता इसमें शामिल थे, जिन्होंने अपने रुतबे का इस्तेमाल करते हुए इसे चलने दिया। कोयला ट्रांसपोर्टरों से वसूली का यह धंधा सरकारी संरक्षण में फलता फूलता रहा। अब मामला खुलने के बाद आरोपियों पर शिकंजा कस रहा है। ईडी का अगला कदम क्या होगा यह देखना बाकी। आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे हो सकते हैं और शायद कुछ और नाम भी सामने आए। दोषियों को सजा दिलाने की यह लड़ाई अभी काफी लंबी चलनी है। तो यह था छत्तीसगढ़ में लगातार घोटालों पे हो रहे खुलासों के ऊपर एक और अपडेटेड रिपोर्ट। वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को अवेयर करें, चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें।